नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं महेंद्र सर आप लोगों को हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल को लेकर के चौथा पार्ट सफर सीटेट में लेके चल रहा हूं। साथियों, इसके पहले मैं आप लोगों को 3 वीडियो दे चुका हूं, जिसमें आपका आदिकाल को बताया जा चुका है। आदिकाल को, इसके बाद जो है भक्ति काल को भी बताया गया है। रीतिकाल को बताया गया है। रीतिकाल साथियों, आदिकाल का समय साथियों एक संवत 1050 से 1375 तक। भक्ति काल को जो है 1375 से 1700, और ये रीतिकाल 1700 से लेकर के 1900 तक। और आपका अब आधुनिक काल आ गया है। ये जो है आधुनिक काल साथियों, ये आधुनिक काल जो है आपका 1900 से लेकर के अब तक की जो व्यवस्था है, ये आधुनिक काल के अंतर्गत आता है अब तक। तो साथियों, आपने आदिकाल के संबंध में पढ़ लिए हैं। भक्ति काल, रीतिकाल का है मैंने 3 वीडियो आप लोगों को दे दिया है। आज आधुनिक काल के संबंध में आपको अवगत करा रहा हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप इसे लाइक करेंगे और अपने सफर सीटेट की परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन का जो है सुदिवस ध्यानपूर्वक उत्तर देने का प्रयास करेंगे और सफल होंगे। तो साथियों, आधुनिक काल को कई भागों में विभाजित किया गया है। जो 1900 से लेकर के अब तक की व्यवस्था चली आ रही है, उसको साथियों इसको जो कई भागों में विभाजित किया गया है, इसका नाम है पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद काल, छायावाद उत्तर काल और नई कविता का युग। साथियों, पुनर्जागरण काल, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुनर्जागरण काल को और किस नाम से जाना जाता है और इसका समय क्या है। पुनर्जागरण काल को और किस नाम से जाना जाता है और इसका समय क्या है। तो साथियों, इसको जो है भारतेंदु काल के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु काल के नाम से जाना जाता है। इसका समय साथियों 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 तक बताया जाता है। साथियों, इसके बाद है जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल को जो है कि साथियों द्विवेदी काल के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी काल के नाम से जाना जाता है। और इसका समय साथियों 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 तक माना जाता है। 1918 तक। छायावाद का समय साथियों 1918 से लेकर के 1936 तक माना जाता है। ये 1936 तक। छायावादोत्तर काल को साथियों 2 भागों में बांटा गया है, जिसे जो है एक है प्रगतिवादी काल, जिसका समय है 1836 से लेकर के 1936 से लेकर के 1943 तक। और इसका जो दूसरा पार्ट है, इसको प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं। प्रयोगवादी काल या प्रयोगवादी युग। ये जो है कि 1943 से लेकर के 1953 तक इसे माना जाता है। बाकी जो है 1953 से लेकर के 1954 से लेकर के अब तक का जो समय है साथियों, ये नई कविता का युग के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, आधुनिक काल के अंतर्गत जो आपने देखा भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता का युग, इसको आपने जो है इसको ध्यानपूर्वक जो है अपने कॉपी में नोट्स तैयार कर लीजिए। और
ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टीटेट एग्जाम जो आपके समक्ष आ रहा है। निश्चित रूप से मुझे 100% विश्वास है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जो है कि सामने जो जुलाई में परीक्षा दिख रही है उसमें से आपको इस इससे क्वेश्चन मिल जाएगा। इसलिए साथियों पूरा वीडियो आप देखें। तो अब हम चलते हैं साथियों आगे के कुछ गिने चुने प्रश्न हम आपको परीक्षा की दृष्टि से लेकर के आए हैं, उसके तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है प्रेम सरोवर प्रेम माधुरी प्रेम मल्लिका। प्रेम सरोवर प्रेम माधुरी प्रेम मल्लिका किसकी रचना है, किसके द्वारा ये रचनाएं की गई है? साथियों ये रचनाएं जो की गई है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। किस लेखिका के द्वारा पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की गई है? किस लेखिका के द्वारा पशु पक्षियों को जो है ध्यान में रख करके रचना की गई? साथियों ये जो है लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों शैव सर्व स्वसार भू परिक्रमा। शैव सर्व स्वसार भू परिक्रमा, ये जो मैं जो है कि कुछ रचनाओं के नाम बता रहा हूँ, एक भी रचना पूछी जा सकती है, कई रचनाओं को एक साथ मिलाकर के पूछा जा सकता है। तो साथियों शैव सर्व स्वसार और ये भू परिक्रमा ये विद्यापति की रचना है। साथियों विद्यापति की रचना, विद्यापति। और किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शैव सर्व स्वसार तथा भू परिक्रमा किसकी रचना किस भाषा में लिखी गई है? तो ये विद्यापति की रचना है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन साथियों है, अगला क्वेश्चन है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को सूल। साथियों ये आपका जो दोहा है ये किसके द्वारा जो है ये रचना की गई है? इसको जो है यहाँ पे आपको पूरा मैंने शार्ट में आप लोगों को संकेत कर दिया, मैं बता दिया, आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। ये है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान को मिटे न ही को सूल। ये साथियों जो रचना की गई है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये इनकी रचना है, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा, पुस्तक के लेखक कौन है? चंद छंद वर्णन की महिमा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? चंद छंद वर्णन की महिमा कई बार जो है कि परीक्षाओं में ये पूछा गया है, चंद छंद परिमाण की वर्णन की महिमा। साथियों ये अकबर के अकबर के दरबारी कवि, किसको किसको पता है अकबर के दरबारी जो कवि थे उनका नाम क्या था? ये अकबर के जो दरबारी कवि थे साथियों उनका नाम था गंग। मैं पूरा लिख दे रहा हूं, अकबर के दरबारी कवि ये गंग का है। अगला जो है केदारनाथ नागार्जुन रामविलास शर्मा। केदारनाथ नागार्जुन रामविलास शर्मा किस काल के कवि के अंतर्गत आते हैं? किस काल के कवि हैं? इस तरीके से प्रश्न कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है, पूछा जा सकता है। तो केदारनाथ नागार्जुन रामविलास शर्मा ये जो है प्रयोगवादी कवि हैं, प्रयोगवादी कवि, इसका ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन के तरफ हम चलते हैं। केदारनाथ नागार्जुन और रामविलास शर्मा ये प्रयोगवादी कवि नहीं है साथियों, ये प्रगतिवादी कवि हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रगतिवादी,
प्रयोगवादी नहीं है, प्रगतिवादी कवि में आएंगे, प्रगतिवादी कवि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परंपरा से हटकर काव्य के क्षेत्र में नवीन प्रयोगों द्वारा, परंपरा के क्षेत्र में नवीन प्रयोगों द्वारा हिंदी काव्य को नया मोड़ देने वाले कवि का नाम क्या है? तो साथियों, परंपरा से हटकर काव्य के क्षेत्र में नवीन प्रयोगों द्वारा हिंदी काव्य को नया मोड़ देने वाले कवि का नाम है घनानंद। ये जान लीजिए, घनानंद है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हरी घास पर क्षण भर, कई बार प्रश्न पूछा गया है। हरी घास पर क्षण भर या बाबरा आहेरी, कितनी नावों पर कितनी बार, ये किसकी रचना है? इसको भी साथियों ध्यान दीजिएगा। हरी घास पर क्षण भर, बाबरा आहेरी, कितनी नावों पर कितनी बार, ये किसकी रचना है? ये साथियों अज्ञेय की रचना है, अज्ञेय। अज्ञेय हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है? ईसा अल्लाह खां। ध्यान दीजिएगा, ईसा अल्लाह खां रानी केतकी कहानी के लेखक। अगला लास्ट क्वेश्चन है। सोइबो न जागियो, हंसिबो न रोइबो, खोय खोय आपही में चेटक लहनी है, इसकी ये किसकी रचना है साथियों? ये जो है घनानंद की रचना है। ध्यान दीजिएगा, घनानंद। तो साथियों, आज आपने आधुनिक काल को पढ़ा, जिसमें आधुनिक काल को भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर काल में 2 युग, प्रगतिवादी प्रयोगवादी युग और नई कविता युग के संबंध में आप संक्षिप्त जानकारी, लेकिन सीटेट के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न इसमें से आने की पूरी संभावना है, आपने देखा। इसके बाद प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम मल्लिका किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किस लेखिका द्वारा पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की गई? महादेवी वर्मा। शैव सर्व सार भूकर परिक्रमा किसकी रचना है? विद्यापति की। संस्कृत भाषा में निज भाषा उन्नति है, ये जो है कि दोहा जो है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। चंद छंद बर्मन की महिमा, इसके लेखक जो है कि अकबर के दरबारी कवि गंग हैं। केदारनाथ, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, ये लोग जो है प्रगतिवादी कवि हैं। परंपरा से हटकर काव्य के क्षेत्र में नवीन प्रयोगों द्वारा हिंदी काव्य को नया मोड़ देने वाले कवि घनानंद हैं। इसके बाद हरी घास पर क्षण भर, बाबरा आहेरी, कितनी नावों पर कितनी बार, एक एक का पूछा जा सकता है और कई साथ में भी पूछा जा सकता है। ये किसकी रचना है? अज्ञेय की है। रानी केतकी की कहानी कई बार 50 बार पूछा जा चुका है। ईसा अल्लाह खां की है। सोइबो न जागवो हो, हंसिबो न रोइबो हूँ, खोय खोय आपही में चेटक लहनी है, ये किसके द्वारा रचा गया है? घनानंद के द्वारा है। साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा? आप इसे लाइक करें। नए साथी जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आप को सही समय पर मेरा हर वीडियो आसानी के साथ मिल सके। अपने नए साथियों को भी शेयर करने का प्रयास करें। इसके साथ आज का मेरा प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो के साथ हम पुनः जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।